इजराइल को आखिर जिसका डर था वही हुआ। तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी वाले मुस्लिम गठबंधन में सीरिया भी होंगे शामिल। यहूदी देश के लिए खतरे की घंटी। और आखिर क्यों इससे इजराइल डरा हुआ है, अगली खबर में आपको बताएंगे। ईरान तो ईरान, अब कनाडा से भिड़ गए अमेरिका। ट्रंप के भारी टैरिफ के जवाब में कनाडा भी लिया एक्शन, बातचीत भी कर दिया सस्पेंड। और साथ में आपको बताएंगे यूरोप से इजराइल के लिए बुरी खबर, पोलैंड को इजराइल पर आया गुस्सा। जानेंगे क्या है वजह। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजराइल को जिसका डर था अब लग रहा है वही होने जा रहा है। एक कहावत है, अगर किसी का पाप का घड़ा भर जाता है तो फूट जाता है। दरअसल सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के इस नए मक्का डिफेंस पैक्ट में सीरिया के शामिल होने की खबर ने इजराइल के खेमे में भारी खलबली और बेचैनी मचा दी, क्योंकि सीरिया सीधे इजराइल का पड़ोसी मुल्क है और उसकी सरजमीन इजराइल की सीमा से सटी हुई। इसलिए इजराइल इस महागठबंधन से इस कदर बौखलाया हुआ है कि वो अपने इस पड़ोसी देश को इस ब्लॉक का हिस्सा बनने से रोकने के लिए लगातार कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। असल में 7 अगस्त को मक्का मुअज्जमा की पाक सरजमीन पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर दस्तखत किए थे। इस पैक्ट की सबसे बड़ी शर्त यह है कि इनमें से किसी भी एक मुल्क पर होने वाले हमले को तीनों मुल्कों पर हमला माना जाएगा। अब सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शैबानी ने इस्लामाबाद का दौरा करके साफ कर दिया है कि सीरिया भी इस ताकतवर इस्लामी डिफेंस ब्लॉक में शामिल होने पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है, जिसने तेल अवीव यानी इजराइल की रातों की नींद उड़ा दी, क्योंकि सीरिया का इस मोर्चे में आना सीधे इजराइल के बॉर्डर पर 3 परमाणु और फौजी महाशक्तियों की मौजूदगी का रास्ता साफ कर देगा। इजराइल की घबराहट इस कदर बढ़ चुकी है कि सीरियाई विदेश मंत्री के इस दौरे से ठीक कुछ दिन पहले ही इजरायली वायुसेना ने अलेप्पो के पास मौजूद सीरिया के अबू अल दुहर एयरबेस पर बमबारी कर दी थी। इजराइल ने इस हमले के पीछे ये बहाना बनाया कि वो अपने इस पड़ोसी की सरजमीन पर तुर्की की फौज की तैनाती को रोकना चाहता था। नेतन्याहू के दफ्तर ने खुलेआम इल्जाम लगाया कि सीरिया इस रणनीति की एयरबेस पर तुर्की के फौजियों को आने की इजाजत देकर पुराने सुरक्षा समझौतों को तोड़ रहा है। हालांकि दमिश्क यानी सीरियाई हुकूमत ने इजराइल के इन दावों को सरासर झूठ बताते हुए साफ किया है कि वहां तुर्की का कोई फौजी बेस बनाने की कोई साजिश या प्लानिंग नहीं चल रही, बल्कि वो एयरफील्ड पूरी तरह खाली है और वहां सिर्फ दोबारा मरम्मत का काम चल रहा है। इजराइल असल में इस बात से डरा हुआ है कि अगर उसका पड़ोसी सीरिया इस गठबंधन में आ गया तो गोलान हाइट्स पर इजराइल का अवैध कब्जा और सीरिया की सरजमीन पर उसके रोज रोज के हवाई हमले हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, क्योंकि इस गठबंधन का नियम ही यही है कि एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। और सीरिया ऐसा देश है जो आए दिन इजराइल जब चाहे हमला कर देता है। और इजराइल से सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान तो दूर है, लेकिन सीरिया बिल्कुल पड़ोसी है। ऐसे में सीरिया का शामिल होना मतलब ये समझो इजराइल के बॉर्डर पर तुर्की, सऊदी अरब का फौजी और पाकिस्तान का परमाणु हथियार तैनात करने के बराबर है। दोस्तों, पिछले 20 सालों में किसी सीरियाई विदेश मंत्री का ये पहला ऐतिहासिक पाकिस्तान दौरा है, जहां उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फौज के सरबराह यानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करके डिफेंस और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने पर बेहद अहम बातचीत की। शहबानी ने इजराइल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से 1974 के समझौते का खुला उल्लंघन कर रहा है और जब तक ये हमले नहीं रुकते तब तक कोई बात नहीं होगी। इजराइल के लिए फिक्र की बात यह भी है कि इस सुरक्षा गठबंधन में अब मिस्र ने भी शामिल होने की पुरजोर इच्छा जाहिर कर दी है, जिससे इजराइल के खिलाफ उसके अपने ही पड़ोस और क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और अभेद्य डिफेंस फ्रंट तैयार हो रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में यह कितना डेवलप होता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान तो ईरान के साथ
अमेरिका ने अपने पड़ोसी दोस्त को भी धोखा दे दिया। अमेरिका और उसके सबसे करीबी पड़ोसी मुल्क कनाडा के बीच व्यापार को लेकर एक बहुत ही भयंकर आर्थिक जंग छिड़ गई है। शुक्रवार की देर रात कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए अमेरिका के साथ चल रही अपनी तमाम व्यापारिक वार्ताओं यानी ट्रेड डील को तुरंत सस्पेंड कर दिया है और वाशिंगटन में मौजूद कनाडाई कूटनीतिज्ञों और बातचीत करने वाली टीम को फौरन वापस ओटावा बुला लिया है। प्रधानमंत्री कार्नी ने साफ साफ कहा कि कनाडा ने हमेशा एक न्यायपूर्ण और बेहतर समझौता करने के लिए पूरी ईमानदारी से आखिरी मिनट तक कोशिश की ताकि कनाडाई कारोबारियों और मजदूरों के हितों की हिफाजत हो सके। लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने आखिरी वक्त में जो नई शर्तें और बदलाव सामने रखे हैं वो सरासर नाइंसाफी और कनाडाई अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाले हैं, जिससे अमेरिका की विश्वसनीयता पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इस पूरे फसाद की असली वजह यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधी रात से कनाडा के करीब 28 अरब डॉलर के सामानों पर 50% का भारी भरकम और कमर तोड़ने वाला सीमा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था, जिस पर कनाडाई प्रधानमंत्री ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए साफ लफ्जों में चेतावनी दे दी है कि कनाडा चुप नहीं बैठेगा और अपने मजदूरों और कंपनियों को बचाने के लिए अमेरिका के इस कदम का डॉलर के मुकाबले डॉलर यानी बिल्कुल बराबर का टैक्स लगाकर करारा जवाब देगा। हालांकि बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि दोनों मुल्कों के बीच एक बेहद सही और अच्छा समझौता हो चुका है और कनाडाई टीम भी आधी रात की समय सीमा से पहले शुक्रवार की सुबह दोबारा टेबल पर बैठी थी। लेकिन अमेरिका के आखिरी वक्त की मनमानी की वजह से ये पूरी बातचीत पूरी तरह टूट गई है, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों में बहुत बड़ी करवाहट आ गई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजराइल की हरकत पर अब यूरोपीय देशों की तरफ से भी नाराजगी भरी बयान आ रहा है। दरअसल पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि गाजा में मची इंसानी तबाही और इजरायली फौज द्वारा ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल पर कोई जवाबदेही तय न होने की वजह से अब उन मुल्कों में भी जनता का समर्थन इजरायल के हाथ से निकलता जा रहा है जो हमेशा से इजरायल के मददगार रहे। सिकोरस्की ने साफ लफ्जों में चेतावनी देते हुए लिखा कि किसी भी साझेदारी के लिए आपसी सम्मान बेहद जरूरी होता है। इस पूरे फसाद की असली वजह यह है कि पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने इजरायली सैन्य अधिकारियों के उस फैसले पर भारी निराशा जाहिर की है जिसमें इजरायल ने 1 अप्रैल 2024 को गाजा में वर्ल्ड सेंट्रल किचन की राहत सामग्री ले जा रहे काफिले पर की गई बमबारी के मामले की कानूनी जांच को बंद करने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि इजरायली फौज के उस हमले में पोलैंड के नागरिक डेमियन सोबोल की मौत हो गई थी और इजरायल द्वारा जांच बंद करने के इस फैसले की खबर 19 अगस्त को मिलते ही पोलैंड की सरकार ने फौरन वारसा में मौजूद इजरायली राजदूत को तलब करके अपनी सख्त नाराजगी जताई। पोलैंड के मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस दुखद हादसे के असल हालातों को पूरी तरह साफ किया जाना चाहिए और पोलैंड की सरकार गुनहगारों को कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी से भागने की किसी भी कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। पोलैंड की तरफ से इजरायल को कड़ा संदेश दिया गया है कि वो उनके जांचकर्ताओं द्वारा मांगी गई तमाम जरूरी जानकारियां और सबूत फौरन सौंपे, क्योंकि पोलैंड के परजे मिसल शहर का जिला अभियोजक कार्यालय इस मामले की एक समानांतर कानूनी जांच शुरू कर रहा है। पोलैंड ने दो टूक शब्दों में कहा है कि पीड़ित परिवारों को इसका पूरा और सही इंसाफ यानी हर्जाना मिलना ही चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।